ओके, चलिए सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो सेशन है मैं ये रिकॉर्ड करना चाहूँगा, ठीक है? जी सर। और इसमें आपकी अनुमति ज़रूरी है, जी सर। ठीक है? तो मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना? जी सर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय बताइए। गुड इवनिंग सर। ओके। First of all, thank you so much, sir. ओके। It gives me great joy to speak to you. My name is Sahil Sulemani. I am basically from Gopalganj, Bihar, but I currently live in Gorakhpur from 6 months. My father name is Janab Jamshed Ali. He worker is barber. I am elder son of the family. I have three sisters. Youngest sister. I recently completed 12th from BRD College, Bhatparani. I really interested health and safety. That is all about me. Thank you, sir. ओके, दैट्स गुड। ओके, आपने अपना नाम क्या बताया? साहिल सुलेमानी सर। साहिल सुलेमानी। साहिल साहिल। साहिल सुलेमानी। हाँ हाँ, यस, साहिल। ओके, आप ये बताइए, आप क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक? जैसे आपने बताया आपने रिसेंटली कंप्लीट किया, हाँ ट्रेनिंग के लिए आए जी हैं। सर। जी सर। तो आप कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिए हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? सर वैसे HSC इंडक्शन कंप्लीट है और फायर भी है और स्कैफोल्डिंग और एक्सकवेशन और लिफ्टिंग सर कंप्लीट किया है। ओके, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जी सर, बैरिकेड वगैरह ये सब, मैनुअल लैंडिंग ये भी सब कंप्लीट है सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होता है ये क्या होता है और क्यों दिया जाता है? Sir, HSC induction is a training session for new employees for familiar with the job responsibility. This policy it helps to ensure that workers are aware hazard and risk. Purpose of HSC induction: familiar with familiar with worker, familiar with worker worker hazard risk और सर assembly point और complete safety policy. इसको हिंदी में बताइए। सर HSC इंडक्शन ट्रेनिंग सेशन होता है जो हमारे कंपनी में जो भी न्यू एम्प्लॉय आए होते हैं तो उन लोगों को HSC इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें उनके वर्क के बारे में बताया जाता है, कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताया जाता है और क्या उनके उस काम को करने में क्या क्या खतरे हैं उसके बारे में बताया जाता है और असेंबली पॉइंट जो भी है उसके बारे में। ओके, ठीक है। असेंबली पॉइंट क्या होता है? सर एक सेफ जोन होता है जिसमें इनके अगर कोई हमारे कंपनी में सिचुएशन क्रिएट होता है इमरजेंसी तो वहाँ पे सारे वर्करों को इकट्ठा करके उनसे उनको बताया जाता है कि सर इस तरीके की इमरजेंसी आई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप एक्सकावेशन में आप 5 मुख्य हजार्ड के बारे में बताइए, क्या क्या खतरा आपको देखने को मिल सकता है? जी सर, falling in the excavated in KM। आप मेरा एक सजेशन लीजिए। जो भी आप बताइए हिंदी में बताइए, इंग्लिश साइड में। जी सर। हाँ ठीक है सर। सर एक्सकवेशन में सर किसी ऑब्जेक्ट सोयल कोलेप्स होना और सर कोई मटेरियल को एक्सकवेटेड फॉल डाउन होना और सर टॉक्सिक गैसेस उसमें प्रेजेंट होना और सर बैरिकेड ना होना और सर फील्डिंग चाहे सोइंग वगैरह जो भी है वो ना होना और सर पीपी जो पहन के ना काम करना, ये सब हज़ार है सर। अच्छा, ठीक है। फील्डिंग और सोरिंग का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? सर सोरिंग को हम जो भी एक्सकवेटेड वाल है उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका यूज करते हैं और फील्डिंग वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम करते हैं।
चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब एक्सकैवेशन के रेलिवेंट कुछ प्रिकॉशन बताइए, क्या क्या सावधानियां हमें बरतना चाहिए जब कभी कोई एक्सकैवेशन में काम करता है, एक्सकैवेशन करता है, तो क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, प्रिकॉशन बताइए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक्सकैवेशन वर्क परमिट लेना चाहिए। उसके बाद बैरिकेड होना चाहिए चारों तरफ से, और वहाँ पे हाउस कीपिंग होने चाहिए। और सर जो भी वर्कर काम करे एक्सकैवेशन एरिया में, तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, पीपीई वगैरह पहनने होने चाहिए। और सर क्या होता है कि सोरिंग फील्डिंग होने चाहिए। और जो भी टूल्स और इक्विपमेंट का जो गुड कंडीशन में, उसका गुड कंडीशन होने चाहिए। और सर अगर ज़्यादा 4 फीट के नीचे गहराई है तो सर गैस टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी टैग और वहाँ पर सेफ्टी टैग लगा रहे हैं। ज़्यादा नहीं पूछा हूँ, मात्र 5 पूछा हूँ। जी सर। ठीक है, तो ये कोशिश रखिए कि जितना पूछा जाए बस उतना का ही आंसर देना है। ठीक है सर। हाँ, उतना, उससे ज़्यादा नहीं। इंटरव्यू का एक नियम आप समझ लीजिए, जितना आपसे पूछा जाए बस उतना ही आप जवाब दीजिए। जी सर। ज़्यादा जवाब देंगे आप खुद फंसते चले जाएंगे। जी सर। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब मुझे आप ये बताइए, लेडर क्या होता है, लेडर के बारे में पढ़े हैं? जी सर। लेडर क्या होता है? लेडर सर वर्क एट हाइट पे पहुंचने की एक सर एक साधन है। जी सर, जिससे हमें ऊंचाई पहुंचने में हमें हेल्प मिलती है सर। लेडर के टाइप्स के बारे में बता सकते हैं, क्या क्या टाइप्स होता है? जी सर, लेडर का 2 प्रकार होता है, एक स्टेप लेडर और एक एक्सटेंस लेडर होता है। एक्सटेंशन लेडर। एक्सटेंशन लेडर। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए आप, मान लीजिए आप लेडर का यूज करते हैं। जी सर। तो लेडर के यूज करते समय क्या क्या खतरा आप देखते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है? सर लेडर का जो लगाने का जो तरीका है सर, एंगल वो उसका जो बनेगा 25 डिग्री पे बनेगा सर। और जो है लेडर जो है, अगर कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं चाहे इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं तो मेटल का ना हो सर। और वहाँ पे अगर लेडर से काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अटेंडेंट रह करके उसको काम को करना है। आप हजार्ड बता रहे हैं या प्रिकॉशन बता रहे हैं? सर लेडर से अगर मतलब काम करना तो इस चीज़ को ध्यान रखना सर। नहीं, मैं हजार्ड पूछा हूँ, क्या क्या खतरा हो सकता है? जी सर, हजार्ड लेडर को सिक्योर ना हो। और सर लेडर जो है कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो सर वहाँ मेटल का हो तब भी एक हजार्ड है। और सही तरीके से लेडर का सही एंगल ना बना हो। यही सर। लेडर आप यूज करते हैं, लेडर आप यूज करते हैं तो बहुत सारे खतरे आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति उस पर चढ़ा हुआ है वो गिर सकता है। जी सर। वो गिर सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अगर उस लेडर पे ओवरलोड हो जाए तो जो लेडर है वो पलट सकता है, पलट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो ओवरहेड पावर लाइन्स होता है, ठीक है, कोई ऐसे जगह पे आप लेडर को इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे पावर लाइन गुजर रहा हो, तो वो भी आपके लिए क्या है, हजारियत है। ज़्यादा अगर तेज हवा हो, आंधी तूफान हो, पानी हो, उसमें अगर आप लेडर का यूज करते हैं तो ये भी आपके लिए हजारियत है। ठीक है, तो ये सारे जो भी है खतरा है ना। अगर आप डैमेज लेडर का यूज करते हैं ये भी आपके लिए खतरा है। ठीक है, जमीन जो नीचे फ्लोर होता है अगर वो लेवल ना हो, है ना, अनइवन सरफेस हो, अगर उस जगह पे लेडर को आप इंस्टॉल करते हैं ये भी आपके लिए क्या है, खतरा है, पलट सकता है। अगर आप लेडर का गलत यूज करते हैं ये भी आपके लिए खतरा है। जी सर। ठीक है, तो ये सारे क्या है लेडर के रेलिवेंट जो भी खतरा है ये मैंने आपको बताया। जी सर। अब आप ये बताइए, इसको ध्यान रखेंगे सर। हाँ, इस चीज को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, पुनः इसको सुन लीजिएगा
जी सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, लेडर जो होता है जी उससे रिलेटेड आप प्रिकॉशन बताइए, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। सर, उसका प्रिकॉशन है कि ओवरलोड ना हो हम्म। और 25 डिग्री पे हो, हम्म। और सर कोई डैमेज उसमें ना हो लेडर में। गुड। और सर लेडर जो कि नीचे ग्राउंड जो लेवल में हो। यस। हाँ, और ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर गया तो सर उसका भी ध्यान रखना है। अवॉइड करना है, बचना है जी उसमें। जी सर। ठीक है। यही सर। जी ज्यादा सर। आंधी तूफान हो उसमें लेडर का यूज जी, नहीं करना ध्यान भी तो खाना है तो जी। है ना। लेडर पे ज्यादा ओवरलोड नहीं देना है। जी सर। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, जो हजार्ड आपने बताया है जस्ट उसके अपोजिट, मतलब खतरा को बस आप ठीक कर दीजिए। जी और सर। कैसे ठीक करेंगे, जैसे आप मान लीजिए मैंने आपको लगभग 6-7 हजार्ड बताया, जी सर। बस उसी के रिलेटेड आप प्रिकॉशन अपने माइंड में फिट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि जमीन का जो सरफेस है वो अनइवन नहीं होना चाहिए, ऊबड़ जी खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो जी आप सर। प्रिकॉशन में उसको क्या देंगे सर कि सरफेस को लेवल अगर कर वो देंगे। मान लीजिए सरफेस ऊबड़ खाबड़ है तो ये खतरा है, तो आप जी प्रिकॉशन में क्या दे रहे हैं, वो जो सरफेस होना चाहिए अनइवन नहीं होना चाहिए, सरफेस जी लेवल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपका प्रिकॉशन हो गया। जी सर। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हो तो ऑब्जेक्ट क्या रेयर हैंड से लेके नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। जी जो भी ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है उसका लैनियार्ड वगैरह उसमें लगा देना चाहिए, जैसे लोग हाथ में टूल्स वगैरह लेके जाते हैं। ठीक जी है। छोटा मोटा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पन्ना बोलते हैं, रिंच बोलते हैं। जी सर। तो उसको क्या लैनियार्ड जैसे हम लोग इसमें लगाते हैं, सेफ्टी बेल्ट में लगा, वैसे ही उसका भी लैनियार्ड होना चाहिए, यानी रस्सी से बंधा होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज है तो ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। जी सर। ठीक है। तो जो भी खतरा आप बताइए जस्ट उसके अपोजिट एक प्रिकॉशन फिट कर लीजिए अपने माइंड में। जी सर। ठीक है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। जी सर। ठीक है। कंट्रोल मेजर आप तो मालूम चल गया आपको। जी सर। चलो, कंट्रोल में। कुछ और इसके रिलेटेड और भी आप बताइए, कुछ और पॉइंट्स बता सकते हैं लेटर से रिलेटेड कंट्रोल मेजर में। सर वहाँ पे एक अटेंडेंट रखेंगे नीचे सर। और लीडर को अगर हम इलेक्ट्रिक अगर वर्क करें तो वहाँ पे मेटल का ना हो। मेटल का नहीं हो। ठीक है। और नीचे अगर कोई सिल पे क्या जो भी सरफेस है गीला हो तो वहाँ पे हम एक वुडन प्लेन का यूज करेंगे। हाँ, वुडन प्लैंक का यूज करेंगे। ठीक है। और सर उसको अगर हम अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं तो सिक्योर भी कर देंगे लेडर को सर। ठीक है। और इसे फिट करने का रेशियो क्या होता है। लेडर को फिट करने का सर 25 पे सर रहेगा। और सर उसको लेडर क्लैम से अगर ज्वाइंट करना है तो कर देंगे। जी सर। रेशियो आप नहीं जानते हैं, किस नहीं रेशियो सर। में उसको खड़ा करते हैं। एंगल तो आपने 75 बता दिया। ठीक है। जी रेशियो क्या होता है। सर। 1:4, 1:4। ठीक है। उस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, उसको फिट करते हैं। जैसे जी मान लीजिए वर्टिकली अगर आप जाते हैं 4 फीट, जी सर। तो हॉरिजेंटली आप पीछे कितना आएंगे, 1 फीट आएंगे। 1। ठीक है। वैसे उसी अनुसार आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब अब उसके अनुसार आप समझ लीजिए 8 जाएंगे तो पीछे आपको कितना आना होगा, 2 आना होगा। जी सर। ठीक है। जी तो ये रेशियो है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें। क्या सर 4 फीट पे 4 फीट पे ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 फीट डिस्टेंस रखेंगे अपना जो लेडर का रहेगा। हाँ, जी सर। जो भी वाल है उससे 1 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। जी सर। और भी इसके अलावा बहुत सारे कंट्रोल मेजर है। जैसे आप क्या करते हैं, कोई लेडर का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्सपेक्टेड हाइट नहीं मिला आपको, जिस हाइट पे आप पहुंचना चाहते हैं नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं, किसी बॉक्स वगैरह को लेडर के नीचे लगा देते हैं ताकि आप उसके ऊपर पहुंच जाए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये भी खतरनाक है, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक लेडर में एक टर्म आता है 3 पॉइंट कांटेक्ट का, इसके बारे में आप जानते हैं। जी सर। बताइए। एक सर जो हमारा पहला कांटेक्ट रहेगा दोनों पैर कांटेक्ट होना चाहिए।
और सर एक हैंड से हम सर लेडर को पकड़ेंगे और दूसरा हैंड जो किसी टूल्स हम ले जा रहे हैं तो उसको पकड़ सकते हैं सर। 3 पॉइंट कांटेक्ट कहने का मतलब कि आपका 2 हाथ या 1 पैर, जी सर, ठीक है, या फिर 2 पैर या 1 हाथ क्या होना चाहिए, सीढ़ी के कांटेक्ट में होना चाहिए, लेडर के कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, जब आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हो। जी सर, ओके, जी सर, 2 पैर और 1 हाथ लेडर कांटेक्ट में होना चाहिए। हाँ। जी सर, समझ गए। तो ये सारा पॉइंट्स है जो कि लेडर के रिलेटेड है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। जी सर। और उसको यूज करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है ना, टैग वगैरह है और जो भी मार्किंग वगैरह उस पे उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। जी सर, रूल को फॉलो। ठीक है, जी सर। चलिए आप अब मुझे ये बताइए, मार्केट हाइट के रिलेटेड क्या क्या खतरा आप देख सकते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है उसके दौरान? सर एक स्लिप हो सकते हैं, कोई टूल से काम कर रहे हैं तो सर कोई टूल्स ऑब्जेक्ट नीचे फॉल डाउन हो सकता है। और सर वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो आप भी फॉल डाउन हो सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं तो। और सर अगर जो भी चीज यूज स्काफ फोल्डिंग का जहाँ पे काम कर रहे हैं फोल्डिंग पे फुल बॉडी हमने से यूज कर रहे हैं तो भी एक खतरा है। अगर ओवरहेड होके काम कर रहे हैं तो भी एक खतरा है सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, आप इसका फोल्डिंग के बारे में जानते हैं? जी सर। इसका फोल्डिंग क्या होता है? सर इंग्लिश में बताएं या हिंदी में? हिंदी में आप बताइए, मैं इंग्लिश नहीं चाहता हूँ। इसका फोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है सर, जिसे वर्क एट हाइट पे जैसे कि 1.8 एबव पे किसी काम को करना हो तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे हम सेफली काम को कर सकते हैं सर। ठीक है, इसका फोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए। हाइट पे मैन एंड मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए, सेफली काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ओके जी सर। हाँ, तो इसका फोल्डिंग क्या होता है? ये एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसका यूज हम लोग हाइट पे सेफली काम करने के लिए, मैन एंड मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। जी सर। ठीक है, इसका फोल्डिंग के कुछ पार्ट्स के बारे में बताइए, उनके नाम बताइए। जी सर, जैसे कि स्काफ फोल्डिंग बोर्ड हो गया सर, और बेस प्लेट हो गया, बेस जैक हो गया, राइट एंगल क्लैंप हो गया, फ्री क्लैंप हो गया, फुटलॉक क्लैंप हो गया, ज्वाइन बॉक्स हो गया, और सर मेटल डेकिंग हो गया, और लेडर क्लैंप हो गया, और लेडर हो गया, और बीम क्लैंप से भी उसको ज्वाइन करते हैं। और सर उसका क्या कहते हैं, यही सब है सर। ठीक है, बेस प्लेट क्या होता है? सर बेस प्लेट जो नीचे लगाया जाता है सरफेस से। इसका साइज बता सकते हैं, क्या साइज होता है? सर साइज तो नहीं जानते हैं सर। 150 इंटू 150 इंटू 6 mm। ठीक है, याद है। एक होता है सोल बोर्ड या एक होता है सोल बोर्ड या सोल प्लेट जिसको। जी सर। जी सर। इसका साइज? सोल बोर्ड या सोल, सर इसका जो है कि ध्यान में नहीं आ रहा सर, लेकिन बेस प्लेट 150 बेस प्लेट इंटू 6। ओके जी सर। एंड सोल प्लेट 300 इंटू 300 इंटू 6 mm। ये चीज याद रखिएगा। ठीक। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए गार्डरेल में क्या क्या होता है? गार्डरेल में सर गार्डरेल में एक गार्डरेल होता है, मिडिल रेल होता है, एक अपर रेल होता है सर। गार्डरेल में क्या क्या होता है? टॉप रेल होता है, मिड रेल होता है और होता है टो बोर्ड्स। टू बोर्ड जी। ठीक है, ये गार्डरेल का पार्ट्स है, ये सारे होते हैं इसका फोल्डिंग में। ये स्पेशली गार्डरेल जो होता है ऊपर,
कोई मटेरियल को गिरने से बचाए, किसी आदमी को गिरने से बचाए, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, गार्ड्रेल लगाते हैं। जी सर। ठीक है। रोबोट जो होता है वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाता है, किसी मटेरियल को गिरने से बचाता है। और ये जो आपके मिडरेल टॉप रेल जो होते हैं, ये किसी मैन को गिरने से बचाएगा। ठीक है। और होके एंकर पॉइंट को उसमें एंकर करने के लिए। हाँ, एंकर पॉइंट को आप उसमें हुक करेंगे। ओके। जी सर। चलिए, आप तो पढ़ाई अच्छा किए हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग करिए और थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेने का कोशिश करिए। थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा और बढ़ाइए, जो भी पॉइंट पढ़िए उसको डीपली पढ़िए। अभी पढ़ने का टाइम है आपके पास, ज़्यादा बेचैनी में अभी मत रहिए, ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी मत करिए कि मुझे जॉब पे जाना है। पहले पढ़ाई करिए बेहतर तरीके से, ठीक है, इसी के बेस पे आप लास्ट लॉन्ग जॉब कर सकते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज सबसे पहले जरूरी है, इसी के बेस पे आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए, ताकि आगे किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। डॉक्यूमेंट जो भी फिलिंग करने का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं ना? जी सर। क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करते हैं सर? परमिट और जीएसए के बारे में बताया गया और चेकलिस्ट। देखिए, डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना है। टीबीटी फॉर्मेट, ठीक है, चेकलिस्ट जितना भी है, चेकलिस्ट सारा, ठीक है, परमिट, जीएसए, डायरेक्ट असेसमेंट, हीरा, ठीक है। जी सर। इतना सारा चीज आप पूरा समझिए, क्लियर कर लीजिएगा, ताकि साइट पे आप जाएंगे तो किसी से आपको पूछना ना पड़े। जी सर। है ना? तो ऐसा ट्रेनिंग ऐसा लीजिए, बेहतर तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपके थ्योरेटिकल नॉलेज से रिलेटेड हो, हर चीज बेहतर तरीके से गेन करिए। जी सर। ओके, और आप आगे बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी सर। और फर्दर किसी तरह का कोई इशू हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो आप कोर्स कंप्लीशन के बाद जॉब पे जाइए, आराम से काम करिए, नॉलेज गेन करने के चक्कर में रहिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मेरा जॉब हो गया अब आराम से साइट पे बैठ के मोबाइल चलाएंगे, बात करेंगे, तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है, बढ़ना है, तो आपको नॉलेज अपना बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। तो बैठ के आप एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाएंगे ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट पे शो करवा दे रहे हैं 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस, और कुछ नॉलेज है ही नहीं साइट का उनके पास। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप अगर मन लगा के 1 साल काम कर देंगे ना साइट पे, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जी सर, तो फिर दोबारा आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना रास्ता बना लेंगे, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ वो उनके रेफरेंस से जॉब मिलेगा, आप खुद अपना रेफरेंस आपका हो जाएगा। कोई भी काम देखता है ना, बैठा के कोई आजकल पैसा देता है किसी को? नहीं देता है। जब तक आप में कुछ प्लस पॉइंट नहीं दिखेगा तब तक कोई काम देगा, पैसा देगा आपको? नहीं देगा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, जो भी सेशन बाकी है उसको पूरा करिए और जल्दीबाजी मत करिए। हो सके तो और ट्रेनिंग लीजिए, ताकि आपका जो भी पीछे का जो भूले हैं वो रिवीजन एक बार हो जाए। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम लोग फिर एक बार बात करेंगे। आप प्रिपेयर करिए बेहतर तरीके से, है ना? हेलो? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, बेहतर तरीके से आप तैयारी करिए, फिर एक बार हम लोग मॉक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। जी सर। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वो एक बार मुझसे बात करें, मॉक इंटरव्यू
एक बार कंडक्ट किया जाए, जी सर। ताकि उनका जो लेवल है वो मालूम चल सके। जी सर। ठीक है। देखिए, इंटरव्यूअर क्या है कि डायरेक्टली आपके पास कॉल करेंगे। जब आप सीवी फॉरवर्ड करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास कॉल आता है, ये कह के नहीं आता है कि हाँ आप इतना बजे रेडी रहिए, मैं आपको कॉल करूंगा, ये कुछ ऐसा नहीं होता है ना। नहीं सर। हाँ, तो ये चीज, और बहुत सारे लोग होते हैं हेजिटेशन होता है उनको बात करने में। जस्ट लाइक मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार इंटरव्यूअर भी आपसे बात करेंगे। ठीक है। वो कहीं दूसरे जगह के नहीं होते हैं, सभी इसी धरती पर के हैं।